नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनावी घमासान चरम पर है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट की, तो यहां पर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है। इस सीट पर जनता का मूड जानने के लिए यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने विस्तार से अपनी राय रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बलिया संसदीय सीट पर इस बार कैसा रहेगा सियासी माहौल, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इस बार यहाँ के मतदाताओं की क्या है राय? इस सीट पर जनता का मूड जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां लोगों ने यूपी के बाद के कैमरे पर अपनी राय बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी। इस दौरान कुछ लोग सांसद के कार्यों से नाराज दिखाई दिए, तो कोई भाजपा के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। कुछ लोग जहां बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बता रहे हैं, तो कोई महंगाई की तुलना आम आदमी की बढ़ी हुई आमदनी से करते हुए नजर आए। आइए जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने और क्या कुछ कहा। हम मौजूद है बलिया लोकसभा क्षेत्र के सदर में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद ने 5 सालों में कितना विकास किया और जो नया है प्रत्याशी है जो बीजेपी से नीरज शेखर, यह जनता के लिए कितना खरा उतरेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है जी। सर, क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा का जो बलिया अगर लोकसभा सीट की बात करें तो समीकरण जो है दोनों तरफ है, सपा की तरफ भी है और भाजपा की तरफ भी है। लेकिन अंतिम दौर में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं चुनाव के एक अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब ये तो देखना होगा, आगे वाली बात है कि किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि अब जनता के बीच इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं नारद राय जो पूर्व मंत्री सपा के रहे हैं, लगभग 4 दशकों तक जो है सेवा की है, अब वो कहीं ना कहीं नीरज शेखर के समर्थन में उतर चुके हैं। तो चुनावी समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि नारद राय के आने से लोग चर्चा अलग अलग तरीके से निकल रही है कि नारद राय के आने से काफी समीकरण चेंज होने वाला है, लेकिन नारद राय की जो पहचान हुई वो समाजवादी से हुई। निश्चित रूप से नारद राय की जो पहचान है वो समाजवादी पार्टी से रही है। समाजवादी पार्टी से वो जुड़े रहे हैं और बताया मैंने, जैसे कि अभी आपको बताया, कि लगभग 4 दशक से अधिक वो सेवा दे चुके हैं। अब अंदरूनी मैटर जो भी हो, हालांकि उनका तो सीधे तौर पे ये कहना था कि हमारा चुनाव ये मंच पे जो है हमें अपमानित किया गया, अखिलेश यादव ने मेरा नाम नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया जो हर सपाई हैरान है। अब ये आगे का वो होगा कि क्या कुछ होता है। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा? जैसे भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का। मान लीजिए नौकरी भी कोई नहीं मिल रही है, तो हम तो इंडिया गठबंधन को चुनाव करने के पक्ष में हैं। जी, क्या लग रहा है कि कितना विकास हुआ बलिया में? जो बीजेपी के सांसद हैं, जो भी मंत्री आ रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बलिया में विकास की नदियां बहाई गई। क्या लग रहा है? बलिया में भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी ही। जब हर आदमी का तनख्वाह ज्यादा हो, जब पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। महंगाई बढ़ना कोई ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि लोग जो हैं, काफी जो युवा हैं, काफी बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए, जो परिश्रम करते हैं वो जिस लायक रहते हैं वो उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो भर्तियां चल रही हैं, वो देखा जा रहा है कि नियुक्ति जो आ रही है, वो परीक्षा जो दे रहे हैं, वो परीक्षा एकदम ये हो जा रही है, निरस्त हो जा रही है। परीक्षा निरस्त होना कहीं न कहीं जो है ये हमारे ही और आपके बीच के लोगों के कमी के वजह से होता है। कहीं न कहीं जो है कमी है। क्या मानते हैं कि कहीं इसमें सरकार का भी कहीं न कहीं दोष है? नहीं, सरकार का दोष नहीं होता है। सरकार अपनी व्यवस्था करती है, गलत लोग उसमें रहते हैं, वही गलती करते हैं, जिसका खामियाजा जनता भी भुगतती है, सरकार भी भुगतती है। क्या लग रहा है सर इस बार का लोकसभा चुनाव? बहुत अच्छा रहेगा, भाजपा का बोलने बल्ले रहेगा, बल्ले बल्ले रहेगा। हाँ हाँ। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है।
महंगाई कहाँ है सब, ये सब विपक्षियों का हाथ उठाए कि महंगाई अभी बढ़ रही है। 100 से ऊपर पेट्रोल जा रही है, डीजल जा रही है, तो फिर वो तो 1200 1100 1100 करीब वो तो सरकार की थोड़े है देश का, वो तो विदेश में बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, वो तो सरकार की थोड़े की घाटा बढ़ेगा। कितना ये तनख्वाह बढ़ा ये भी तो देखिए, सरकार कितना बड़ा ये रोड बनवाई है, ये किए है। बलिया में 6 लेन 2-2 3 बार आया, ग्रीन एक्सप्रेस वे आई, सारा विकास ही हुआ है। विकास काफी हुआ है। हाँ बीएमसी मस्त बहुत विकास किया है। जो बीजेपी से प्रत्याशी है नीरज शेखर, हाँ इन्होंने समाजवादी पार्टी में जब थे कितना विकास किए, अब बीजेपी में आए हैं, क्या लग रहा है? अभी 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, कितना विकास किया राज्यसभा सांसद होने पर? अरे विकास करेंगे, अब आए हैं तो सरकार में जब मंत्री बनेंगे तो विकास करेंगे। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, कितना राज्यसभा विकास किए? संसद में तो संसद निधि का काम कराए हैं, संसद निधि में जो मिलेगा वही ना काम कराएंगे। कई रोड बनवाए हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव माननीय नीरज शेखर जी के पक्ष में जाएगा बलिया से। कितना विकास हुआ? देखिए पिछले जो सांसद रहे हैं उन्होंने कम से कम रोड का जाल, रेलवे स्टेशन और तमाम चीज़ों पे अपनी निगरानी रखते हुए उसका विकास करने का काम किया है। आज अपने बलिया का रेलवे स्टेशन देखिए कितना भव्य और सुंदर बन रहा है। नीरज शेखर समाजवादी पार्टी में सांसद भी रहे हैं और बीजेपी में 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, कितना विकास किया 2 बार राज्यसभा सांसद रहने पर? देखिए जिस समय आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस समय सांसद थे उसी समय कहीं ना कहीं बलिया में उन्होंने यूनिवर्सिटी लाने का काम किया, फिर से स्पोर्ट्स कॉलेज लाने का काम किया, तमाम चीज। देखिए धीरे धीरे ही सब विकास होता है। स्पोर्ट कॉलेज तो चंद्रशेखर जी की देन है, इनकी देन नहीं है। ठीक है, उस चंद्रशेखर जी की देन थे, लेकिन उसको अब फिर आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं इन्होंने किया था, तब जाके आया यहाँ पे। समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। सांसद तो नीरज शेखर थे ना, सांसद तो नीरज शेखर थे, भली पार्टी किसी की थी, सांसद नीरज शेखर थे। क्या 5 किलो जो राशन देने की बात कर रही है बीजेपी, इससे जनता का भला हो पाएगा? सर विपक्ष भी तो कह रहा है कि मैं 10 किलो जो राशन दूंगा, मुझे रिचार्ज दीजिए, तो क्या उससे भला होगा? लोकसभा का चुनाव अच्छा ही है, जबरदस्त फाइट है यहाँ पे, दोनों पार्टियों में फाइट है। क्या इस बार महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है, और लोगों का जो है पहले से ज़्यादा जो है जो पैसा जो है 5,000 मिलता था तो लोग कहते थे कि आज 5,000 मिल रहा है, आज 1 लाख रुपया पेमेंट है, तो उस वजह से महंगाई जो है कुछ नहीं है। महंगाई की लोग बात करते हैं तो एक अलग है, महंगाई थोड़ी बहुत है, जो गरीबी रेखा से जो नीचे है उसके लिए सरकार भी जो है प्रयत्नरत है कि जो है इन लोगों का जो है जीविका चले, अच्छी तरीके से चले, लेकिन महंगाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद थे जिनसे जानने की कोशिश की है कि 5 सालों में कितना विकास हुआ, तो लोगों ने अपना जो मत रखा यह रखा कि कुछ लोग की नाराज़गी भी जाहिर हुई सांसद से, और कुछ लोगों ने बताया कि सांसद जी ने काफ़ी विकास किया है और इसको लेकर सरकार बीजेपी की ही आनी चाहिए। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। तो ये थी बलिया लोकसभा सीट पर जनता जनार्दन की मिलीजुली राय। यूपी की बात के कैमरे पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। कुल मिलाकर ज्यादातर लोग महंगाई और बेरोजगारी को दरकिनार कर भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया। वहीं कुछ लोग भाजपा के कामकाज से नाखुश नजर आए। फिलहाल इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। यूपी की बात पर सियासी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूपी की बात।